हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले आप लोगों को यूपी पीजीटी के फाइनल सिलेक्शन में मुझे पता है ये चीज़ मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसका एक ही रीज़न है, कोई ऐड के पर्पज़ से नहीं है। ये है कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। दो आई एम नॉट अ पैनग्लॉसियन, मगर एक एक कहते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा दिखाते हैं और अच्छा करते हैं तो लोगों को उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर आपने सोनम सोम का इंटरव्यू नहीं देखा तो आप प्लीज इस पे सोनम सोम का इंटरव्यू जरूर देखिएगा। और उसमें के जो शब्द हैं सब कुछ है बिल्कुल जेन्युइन है, वो लड़की बहुत जेन्युइन है। और इसमें एक ये फोटो पारुल की फोटो है, तो ये मेरे अपने वो हैं रैंक 10 रैंक 21 जो मेरे से ही पढ़े हुए हैं। और 4 जो हैं जो मेरे पास इंटरव्यू में आए थे, अब 4 हैं, एक ने अभी बताया कि तो 9 हैं कुल। 5 मेरे से पढ़े हुए और मेरे से इंटरव्यू की तैयारी करे हुए, और 4 जो हैं सिर्फ इंटरव्यू में आए थे। तो उनके बारे में बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जब हम कोई सपना देखते हैं ना, तो वो सपना पूरा भी ज़रूर होता है। आप केवल ये सोचिएगा कि ऐसे ही हमारा भी नाम जो है ना वो लिस्ट में चमक रहा है। आप किसी चैनल को या किसी को ना देना चाहते हो कोई बात नहीं है, हमारा भी नाम लिस्ट में चमक रहा है। वो ऑब्वियसली उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके लिए इंटरव्यू, उसके लिए आप डिज़र्विंग कैंडिडेट भी होना पड़ता है। तो चाहो तो क्या नहीं हो सकता, कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और वही वाली बात है, वो पत्थर जो है वो उछालना है। और इसी के साथ मेरी जो सीरीज फॉर फ्रेशर स्टार्ट हुई है आज जो है, मैं लेक्चर सेकंड है और इसमें मैं विलियम शेक्सपियर जी के बारे में बताऊंगी। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को इनमें पता भी है। तो आज जो हमारा फाउंडेशन सीरीज है वो है, ये क्या आ गया? हम्म एक मिनट रुको, पहले मैं थंबनेल भी तो दिखाऊंगी ना। थंबनेल कहाँ गया मेरा? यही तो है। हाँ, आज हम क्या करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जो यहाँ से ये देखिए, आज ये विलियम शेक्सपियर जी की फोटो जो है आप लोगों को दिख रही है। बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ये सीरीज है, तो एक क्विक एक रिवीजन भी हो जाता है जो पहले से पढ़ रहे हैं। खैर उन्हें ये सारी चीजें अच्छे से पता है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बहुत प्यारा सा हुआ है कि शेक्सपियर जी की लाइफ, ग्लोब थिएटर, शेक्सपियर्स कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेज। और इतनी दूर से मुझे दिखता नहीं है अगर मैं जो है यहाँ से ना देखूं, लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, थिएटर का स्ट्रक्चर, कंपनीज की जानकारी। तो पहले समझें, फिर याद करें, फिर टॉप करें। एग्जाम फोकस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रही हमारी सीरीज। तो शेक्सपियर जी के बारे में आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताऊं, ओए होए होए कितना क्यूट सा बेबी रूप में दिखाए हैं विलियम शेक्सपियर जी। विलियम शेक्सपियर जी के ये ना कुछ ही पोस्ट फोटोग्राफ्स हैं जो उनके पोर्ट्रेट्स हैं। नोबडी नो कि हाउ ही एक्चुअली लुक्ड अलाइक। तो विलियम शेक्सपियर लाइफ, थिएटर एंड वर्क। लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1564। देखो, छोटे से बेबी थे विलियम शेक्सपियर भी। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, ये चीज है यहाँ पर ये ध्यान रखने की है। ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न। जॉन शेक्सपियर, उनके फादर जो हैं एक मेकर थे, बाद में बेलिफ जो मेयर के इक्वालेंट होता है वो बने। उनकी मदर मैरी आर्डन के तीसरे जो हैं वो बच्चे थे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिस इज द शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस और न्यू हाउस। ये उनका बर्थ प्लेस है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन जो है।
एंड अगर बात सेकंड ये है कि स्ट्रैटफोर्ड में वो पले बड़े, एक छोटा सा मार्केट टाउन है स्ट्रैटफोर्ड। उन्होंने किंग्स न्यू स्कूल पढ़ा, एक अच्छा स्कूल था जहां उन्होंने लैटिन लिटरेचर, हिस्ट्री एंड रिटोरिक पढ़ा। और लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वो नहीं थे। तो कहते हैं ना, बेन जॉनसन ने कहा भी है, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कम पढ़े लिखे थे वो। एंड 18 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर जी को फोर्स्ड मैरिज करनी पड़ी एन हैथवे से, जो उनसे काफी बड़ी भी थी, 8 साल के करीब बड़ी थी एन हैथवे। और ये एक फोर्स्ड मैरिज थी, एक्चुअली शी वाज प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज। उनके 3 बच्चे थे, पहली सुजैन थी, सुजैना, और 2 ये बच्चे थे, हैमनेट एंड जूडिथ, ये ट्विंस थे, एक बेटा और एक बेटी। और विलियम शेक्सपियर के कुछ समय को विलियम शेक्सपियर के कुछ इयर्स को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। लगभग 7 साल है, 85 से 92 का समय जो है, वो लॉस्ट ईयर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि नोबडी नोज व्हाट ही डिड एट ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या करा उन्होंने इस समय? कुछ लोग मानते हैं कि वो खूब घूमे, उन्होंने टीचर के रूप में, क्लर्क के रूप में, सोल्जर के रूप में बहुत सारे उन्होंने एक्टिविटीज करी। एंड लेटर ही presented his experiences in his plays. शेक्सपियर जो हैं वो लंदन चले गए थे 1592 में। द सेंटर ऑफ शेक्सपियर फ्रॉम 1592। और कहते हैं इस समय शेक्सपियर जो है वो अपने लंदन में जब गए, तो लंदन जो है थिएटर जो है सेंटर ऑफ थिएटर एंड अपॉर्चुनिटीज था। वो वहाँ एक्टर एक्टर तो बाद में बने, पहले तो घोड़े पाक करने का काम किया करते थे, प्ले राइट थे, और बाद में सक्सेसफुल थिएटर कंपनी में वो एक मेंबर भी थे। ग्लोब थिएटर इतिहास का वो थिएटर जिसको आज भी, मतलब एक वो थिएटर था, पहले थिएटर जो बना था, द थिएटर शोडेज पे जो था, उसी की लकड़ियों से बना था ग्लोब थिएटर, जिसमें होने वाला पहला प्ले जूलियस सीजर था, हिस्टोरिकल प्ले। ग्लोब थिएटर इट वाज जो है इन द मेकिंग इन 1598। एंड इट गॉट प्रिपेयर्ड इन 1599। 1599 में ये तैयार हुआ था। और शेक्सपियर इसके वन ऑफ द ओनर्स थे। और ये थेम्स नदी के किनारे पर बना था। और यहाँ वो प्ले है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के आनंद लिया करते थे। 1613 में विलियम शेक्सपियर ने जो रिटायरमेंट लिया, और उन्होंने इस रिटायरमेंट की चर्चा, उनका जो लास्ट प्ले है दैट इज द टेम्पेस्ट, जिसे उनका स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। यह उनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी है। यहाँ पर उन्होंने अपने जो है इस प्ले में उन्होंने जिक्र भी किया है। 1613 में शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड आ गए, लास्ट ईयर उन्होंने वहीं बिताए और अपने परिवार के साथ पीसफुल लाइफ जी। 1616 में उनकी डेथ हो गई स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में, होली ट्रिनिटी चर्च में ही उन्हें दफनाया गया। एंड व्हाट अ मास्टरपीस ही वाज। अब यहाँ पे ये देखिए, शेक्सपियर की सुजैन बेटी है, जूडिथ भी उनकी बेटी है, हैमलेट एक ही बेटा था उनका, और वो प्लेग की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी 11 ईयर्स ओल्ड। ये जो 1485 से 92 का समय है, 1585 से 1592 का जो समय है, वो कोई नहीं जानता उस समय शेक्सपियर क्या कर रहे थे, तो इसीलिए इसे लॉस्ट ईयर कहा जाता है। और ये ग्लोब थिएटर है जो आप देख सकते हैं। इट वाज जो है ये थ्रस्ट जो है इसका स्टेज था, थैच की इसकी इसकी यहाँ देख सकते हैं आप, ये ग्लोब थिएटर जो है। और कितना खूबसूरत सा ग्लोब थिएटर है। और ये रहा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। बेहद खूबसूरत सी लाइन है। और अब मैं ग्लोब थिएटर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। ग्लोब थिएटर देखिए, ये ना ओपन एयर थिएटर था।
ये ओपन एयर थिएटर था। इट वाज बिल्ट इन 1599। ये 1599 में रिवर टेम्स साउथ बैंक पे बना था। और ना ये जो थिएटर है, ये जो पहला जो थिएटर था जिसका नाम था द थिएटर, ये ना द थिएटर नाम की एक थिएटर, जो पहला थिएटर बना था शोडिट पे बना था, उसी की लकड़ियों से ये बन के तैयार हुआ था। अब आपको मैं एक एक करके दिखाऊं। ये ना ओपन एयर थिएटर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन एयर थिएटर था ये। और इसमें जो है ओपन एयर थिएटर था। और यहाँ पर इससे मैं आपको ये बताती हूँ, देखो यहाँ पर ये ना थ्रस्ट स्टेज था। थ्रस्ट स्टेज इसे ही कहते हैं। स्टेज जटेड आउट इनटू द ऑडियंस ऑन थ्री। देखो यहाँ पे ऑडियंस है, देखिए ये थ्रस्ट स्टेज है, यहाँ ऑडियंस बैठी है, यहाँ बैठी है, यहाँ है और यहाँ है। इसे थ्रस्ट स्टेज कहा जाता है। ओपन एयर है, थ्रस्ट स्टेज है। बालकनी, अ कवर्ड बालकनी अबव द स्टेज वाज यूज्ड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट। एक कवर्ड बालकनी होती थी, ये देखो एक कवर्ड बालकनी है, ये रही बालकनी। और ये जो कवर्ड बालकनी ये स्टेज के ऊपर होती थी, यूज फॉर म्यूजिक अनाउंसमेंट्स एंड टू शो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आप देख सकते हैं जो बालकनी होती थी, ये जो है म्यूजिक, ये जो बालकनी है ये म्यूजिक अनाउंसमेंट्स एंड टू शो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। थ्रस्ट स्टेज मैंने आपको दिखाई दिया क्या है थ्रस्ट स्टेज। उसके बाद ही ना यहाँ पे ट्रैप डोर होता था। हिंजेड डोर्स इन द स्टेज वर यूज फॉर एंट्रेंसेस। ये ट्रैप डोर है, देखो यहाँ पे ट्रैप डोर दिखाया हुआ है। इधर ट्रैप डोर होता था जिसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स निकाले जाते थे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, लोगों को सरप्राइज करने के लिए। फिर उसके बाद यहां से मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आ, इसमें ना दो तरीके के जो वो लोग होते थे। देखो द थिएटर वॉज नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर ड्रामा, इट वॉज द हार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। अब शेक्सपियर के थिएटर में ना हर कोई जा सकता था। कॉमन पीपल स्टूड इन द ओपन यार्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, दे पेड 1 penny। अब ये देखो कॉमन जो लोग होते थे ना ये खड़े रहते थे। ये देखो ये खड़े हैं, कॉमन लोग खड़े रहते थे। ओपन यार्ड कॉमन पीपल, जो ओपन यार्ड होता था ग्राउंडलिंग्स जो होते हैं ना वो यहाँ खड़े रहते, देखो खड़े हैं सारे यहाँ पर, और वो 1 penny पे करते थे। और जो क्लास होती थी ना वो यहाँ बैठा करती थी। तो जो ओपन यार्ड कॉमन पीपल ग्राउंडलिंग्स जो हैं वो वो खड़े रहते थे, 1 penny पे करते थे। और वो 1 penny पे करते थे तो खड़े रहने के। ये देखो यहाँ खड़े रहे, उनके लिए बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती थी, वो खड़े होकर जो है वो प्ले देखा करते थे। ठीक है। अच्छा एक और चीज है, शेक्सपियर के समय में क्रॉस ड्रेसिंग हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि विमेन वर नॉट अलाउड। औरतें कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकती थी, लड़के ही लड़कियों का रोल प्ले करते थे, क्रॉस ड्रेसिंग कहा जाता था। और कुछ दिन बाद वो अपना जो है वो वेश बदल के फिर से लड़के के रूप में आ जाती थी। और अब ग्लोब थिएटर के बारे में मैं आपको बताऊं। ग्लोब थिएटर 1599 में बना, क्या बेहतरीन थिएटर था जो आप देख ही सकते हैं, देख के अच्छा भी लगता है। 1599 में बना। और ये जो है इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये एक जो है 1613 में इसमें आग लग गई थी जिसमें हेनरी एट्थ के मंचन के दौरान। और फिर 1614 में से रीबिल्ड करा गया था, फिर बंद हो गए थे ये। और कहते हैं 2000 से 3000 लोग जो हैं इस थिएटर में बैठ सकते थे। थिएटर कितना सुंदर है ये। और इसके बाद आपको दिखाते हैं और चीजें। यहाँ हो गया। आप शेक्सपियर की कंपनीज के बारे में बात करते हैं। कंपनी का क्या मतलब है? शेक्सपियर एक प्ले राइट थे, एक एक्टर थे और शेयर होल्डर थे। देखिए
सबसे पहले देखिए, ये जितने भी जो प्ले राइट्स होते थे, यानी कि जो प्ले लिखने वाले होते थे, इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये अपने पैसों पे, अपने खर्चे पे एक्टर्स को हायर कर लें, उनसे एक्टिंग करा लें, कॉस्ट्यूम्स भी लिए हैं, तो इन्हें पैट्रोनेज मिला करती थी। तो सबसे पहले शेक्सपियर की जो कंपनी थी, जो उनकी ड्रामा कंपनी थी, उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मिन। ये याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मिन कब बना? जैसे भी ग्लोब थिएटर के बारे में मैंने आपको पूरा ये दिखाया कि ग्लोब थिएटर था, ग्राउंडलिंग किसे कहते हैं, ट्रैप डोर क्या होता है, ग्राउंडलिंग कितने पैसे देते थे, ग्लोब थिएटर कैसा था, देख के अच्छे समझ में भी आता है। अब ये ऐसे ही शेक्सपियर की ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन मिन। देखिए, ये बनी थी 1594 में, फॉर्म्ड इन 1594। शेक्सपियर ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था एज एन एक्टर, प्ले राइट, और बाद में शेयर होल्डर बन गए थे। नेम्ड आफ्टर हेनरी केरे, जो लॉर्ड चैम्बरलेन थे, क्वीन एलिजाबेथ के लॉर्ड चैम्बरलेन थे। यानी कि इनकी जो पैट्रन थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, और ये लोग ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया करते थे। क्वीन एलिजाबेथ, शेक्सपियर को एलिजाबेथन राइटर कहा जाता है। तो पॉइंट यही है कि शेक्सपियर जो है इस कंपनी के लिए क्वीन एलिजाबेथ के समय में अपनी परफॉर्मेंसेस दिया करते थे। बाद में शेक्सपियर जो है वो जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पे आए, तो इसी ड्रामा कंपनी का नाम किंग्समैन हो गया था। कंपनीज जो थी वो थिएटर ग्रुप्स हुआ करते थे। एक्टर्स जो है कंपनीज को बिलोंग करते थे, सैलरीज मिला करती थी। इनके पास पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी। प्लेस हाथों हाथ लिखे जाते थे और तभी उनको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता था। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किंग्समैन 1603 में जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आए क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद, तो ये इसी ड्रामा कंपनी का नाम बना किंग्समैन। और कंपनी जो है वो उसको रॉयल पेट्रोनेज मिली। वो ग्लोब थिएटर पे और अदर वेन्यूज में, राजमहल में वो लोग परफॉर्म किया करते थे। शेक्सपियर इस कंपनी के साथ तब तक रहे जब तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया। और अब इसके तीसरा पॉइंट और है, वो और करवाती हूँ आप लोगों को। अब शेक्सपियर के प्लेस का क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। शेक्सपियर्स लाइव थिएटर एंड वर्क्स है। सबसे पहले कॉमेडीज। शेक्सपियर के प्लेस में अभी मैं आपको अपनी एक किताब का हाल दिखाती हूँ। ये मेरी किताब है, जब मैं एमए में पढ़ा करती थी तब की मेरी किताब है। एमए की, यानी बीए की किताब है मेरी। ये बी प्रसाद की है। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये शेक्सपियर के प्लेस के बारे में बताया, कल मैं आपसे बता भी रही थी। इसमें ड्रामेटिक टाइप्स में है। ये पूरा इसमें आप देखेंगे कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी और उसके बारे में बताया है। इसमें लिखा हुआ है कि थ्री काइंड्स कंसिडर्ड, और इसमें जो है ये बताया है कि शेक्सपियर की ने जो है वो प्री शेक्सपियरियन ट्रेडिशंस को ही अपनाया है। और उनके जो कॉमेडीज हैं उनमें जो पार्ट प्ले किया जाता है, बेसिकली उनकी कॉमेडी में जो महिलाओं का पार्ट प्ले करते हैं वो लड़के प्ले करते हैं। और हीरोइन जो है ऑफन सुपीरियर टू हीरो रहती है, जैसे एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, मर्थ एंड लाफ्टर रहता है।
और सॉन्ग्स सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ना कॉमेडीज का, वो रहता है दैट इज सॉन्ग्स इतने रहते हैं इनमें, वेरियस काइंड्स के होते हैं, जैसे ड्यू कॉर्सिनो का है द फूड ऑफ लव, ट्वेल्थ नाइट में एमियंस, मतलब एक ऐसे ही जो है एमियंस का एज यू लाइक इट में है, बेल्थेजर का मच अडो अबाउट नथिंग में है। तो शेक्सपियर के प्लेज में, कॉमेडीज में बेसिकली सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और डिसगाइज तो है ही। और ये उसके बाद जो ट्रेजेडीज है, अगर हम बात करें, ये इनके शेक्सपियर के प्लेस जो हैं इनमें ट्रेजेडीज की, हीरो के अंदर एक फेटल फ्लॉ होता है। और जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज है ना शेक्सपियर की, वो उन्होंने जेम्स फर्स्ट के समय में लिखी है, जो उनके 12 वर्क्स है जो उन्होंने जेम्स फर्स्ट के समय। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। इनके बाद शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज है, जिसमें उन्होंने इंग्लिश किंग्स की हिस्ट्री लिखी है, द राइज एंड फॉल ऑफ किंग्स एंड बैटल्स फॉर पावर। और लास्ट के जो शेक्सपियर के प्लेज है ना, जो लेट प्लेज हैं, इन्हें ट्रेजी कॉमेडीज भी कहते हैं या रोमांसेस कहते हैं। इन्हें ट्रेजी कॉमेडीज या रोमांसेस कहा जाता है। ट्रेजी कॉमेडीज का मतलब होता है कि जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का, टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, और जो है इसमें आ, इनके ये प्ले जो है मतलब रोमांसेस में आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा-सा खुश भी थोड़ी-सी खुशी भी है, दुःख भी है। और इनमें मतलब शेक्सपियर ने ना एक चीज़ तो है, शेक्सपियर ने खूब जो है उन्होंने सारी यूनिटीज़ को खूब जो है उन्होंने वायलेट करा है। अभी मैं कुछ देख रही थी इसीलिए। अब शेक्सपियर के, अगर हम उनके लाइफ को, उनके करियर को डिवाइड करें, तो देखिए शेक्सपियर का अर्ली पीरियड है 1589 से 1594। जब इंसान लिखना शुरू करता है ना, तो वो जो है सबसे पहले लोगों को पहले खुश करने का काम करता है। तो उनके शुरुआत के जो प्लेज हैं वो कॉमेडीज और हिस्ट्रीज है। मतलब सब कहते हैं सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी हैं, लाइट एंड ह्यूमरस है, सिंपल प्लॉट्स, हेनरी सिक्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव लेबर लॉस, ये उनके अर्ली प्लेज हैं। उसके बाद का है ग्रेट पीरियड। देखो, पहला पीरियड है अर्ली पीरियड, जिसमें उनके में इमेच्योरिटी साफ दिखती है। सेकंड है ग्रेट पीरियड, जो मोस्ट पावरफुल एंड क्रिएटिव पीरियड है, जिसमें उन्होंने ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज लिखी हैं, हैमलेट, ऑथलो एंड ऑल दैट। उसके बाद है 1601 से 1600, डार्क पीरियड है, जिसमें उन्होंने हैमलेट, मिज़फमेदा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल वगैरह लिखा है। इसके बाद जो लास्ट पीरियड है, जो उन्होंने जब वो फाइनली रिटायर होना चाहते थे, तो जो लास्ट पीरियड है उसमें उन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज लिखी हैं, रोमांसेस लिखे हैं, जैसे टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बलीन। और ये मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर इसमें नहीं आता है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर तो इनकी कॉमेडी और एक अच्छी फनी कॉमेडीज में, ये लास्ट जो इनका सेगमेंट है, द टेम्पेस्ट, सिम्बलीन और द विंटर्स टेल, ये बेसिकली वो प्लेज है जिनमें इन्होंने टाइम गैप दिखाया है, बिछड़ना और मिलना जो है वो दिखाया है। और इसके अलावा एक और प्ले जो है, जिसको ये कहा जाता है कि भई वो शेक्सपियर के प्लेज़ में पहले तो उसको शामिल ही नहीं करा गया था। आई होप कि आपको पता है कि वो कौन-सा प्ले है, कि जिसको बाद में जो है वो शामिल किया गया है। और वो भी रोमांसेस में ही आता है। और बस अब मैं इसके आगे जो है बढ़ती हूँ। देखिए, शेक्सपियर के प्ले, अच्छा ये एक चीज़ ये भी आपको बताती हूँ कि ये जो प्लेज़ है ना, इनको जब फर्स्ट फोलियो में, जब एक चीज ये याद रखिएगा, जब जब शेक्सपियर प्लेज लिखते थे, तब जिस समय जो प्ले राइट्स होते थे ना,
उनके पास भी पूरा का पूरा जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी। वो लोग भी क्या करते थे कि उनकी जितना परफ़ॉर्म करना होता था एक्टर्स को उतना ही लिखा जाता था। इसीलिए इनके प्लेस जो है ना, जब ऑडियंस में बैठे हुए लोग लिखते थे वो कभी बैड क्वोटोज़ हो जाते थे। तो शेक्सपियर का जो फर्स्ट एडिशन आया था जिसमें उनके प्लेस को कायदे से लगाया गया था, वो 1623 में आया था हैमिंग्स एंड कॉन्डेल के द्वारा, जिसमें उनके 36 प्लेस को शामिल किया गया था, और जिसमें पेरिकल्स नाम का प्ले जो कि इसमें रोमांसेस में ही आता है, उसको शामिल नहीं किया गया था। और अब शेक्सपियर के कुछ मेजर प्लेज लेते हैं। हैमलेट। हैमलेट जो शेक्सपियर का प्ले है, जिसका ये कहा जाता है शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। इसको टीएस इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। अब जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे ये आर्टिस्टिक फेलियर क्या चीज होती है। इसे टीएस इलियट ने इस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर के साथ साथ इसे ये कहा है कि इस प्ले में आर्टिस्टिक फेलियर क्यों है और इस प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्यों नहीं है, समझिए। जब आप प्ले देखें और आप हीरो के जैसा फील करते हैं, जो हीरो कर रहा है आप कहते हैं हाँ हाँ, चाहे वो गलत ही कर रहा है मगर आप उसे फील करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। टीएस इलियट का मानना था हैमलेट में ना, हैमलेट का एक्शन जो है ना वो बहुत डिलेड है, वो सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता है, और उसका फॉल्ट भी वही है, नोबल इन एक्शन। वो बहुत डिले कर देता है बदला लेने में। तो ये ट्रेजिक कहानी प्रिंस हैमलेट की है, जो अपने फादर की हत्या का बदला लेना चाहता है बट वो बहुत लेट कर देता है। उनका हैमलेट है, लोगों को बहुत पसंद आता है, परफॉर्म किया जाता है, मगर अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट वो एक आर्टिस्टिक फेलियर। फिर मकबेथ है, जो उनका आर्टिस्टिक सक्सेस है, जिसमें कहानी है मकबेथ की जिसका एम्बिशन उसे बर्बाद कर देता है। ओथलो जो कहानी है, जो ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर है, जिसमें ये कहानी एक हैंकर चीफ पे है, जलन की कहानी है। ये कहानी वेलर से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इन्फिडेल समझकर उसको स्मॉदर करके मार देता है। किंग लियर, ये एक बूढ़े पिता की कहानी है, जो 80 साल का है किंग लियर, और अपना किंगडम अपनी तीनों बेटियों में बांटना चाहते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैटरी। और उनको ये नहीं पता था कि जो बहुत जरूरत से ज्यादा चापलूसी करते हैं वो लोग कभी भी जो होते हैं किसी के सच्चे हितैषी नहीं होते। द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड किंग हुज रॉन्ग डिसीजंस ब्रिंग सफरिंग। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उनका कोर्ट ऑफ ड्रामा है। इसको पहले कॉमेडीज में रखा गया था, बाद में इसे डार्क कॉमेडी जो है कहा जाता है, डार्क कॉमेडी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें एंटी सेमिटिज्म देखने कुछ टर्म्स हैं। एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म का मतलब है कि इसमें ज्यूज के लिए अपशब्द जो हैं वो यूज किए गए हैं। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है, एंड दैट आयरनी इज जिसके नाम पर ये प्ले है वो तो बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। उसके बाद एज यू लाइक इट, ये ऐसा लगता है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है, और ये उन्होंने ऐसा लगता है कि ये जनता की मांग पर जो है उन्होंने लिखा है। ट्वेल्थ नाइट, ये क्रिसमस फेस्टिविटीज के दौरान दौरान लिखा हुआ मिस्टेकन आइडेंटिटी बताता हुआ प्ले है। टेम्पेस्ट, ये उनका स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग वर्ड का मतलब होता है आखिरी, प्ले है उनका, और इसमें उन्होंने अपने खुद को प्रॉस्पीरो के रूप में दिखाया, यानी कि जो इसमें जो मैजिशियन दिखाया है, और उसमें ये कहते हैं ये कोर्ट में दिखाया गया था, ये जनरल पब्लिक के लिए इसको नहीं दिखाया गया था इस प्ले को। तो इसमें शेक्सपियर जेम्स फर्स्ट से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको मेरे घर लौट जाने दो। तो क्विक रिकैप करते हैं, उनके प्लेस जो हैं कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्री एंड रोमांस हैं, और ये हो गया आपका यहाँ तक। तो ये छोटा सा जो है, ये मैंने जो अभी आप लोगों को बताया है, ये विलियम शेक्सपियर का एक एक केवल एक इसमें आपको ओवरव्यू दिया है, और ये फ्रेशर्स के लिए जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता चलेंगी। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि सोचिए पहले, सही दिशा में कदम बढ़ाइए, फिर चीजें जो हैं वो अपने आप होती चली जाती हैं, है ना।
लेकिन उसके लिए सही चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और अभी आप लोगों को मैंने जो है एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी ये जो फ्रेशर की सीरीज़ शुरू हुई है और मेरा यही है कि फ्रेशर्स है और उसके बाद इसको थोड़ा-सा लेवल बढ़ाते चलो तो सबके लिए ही सीरीज़ हो जाएगी, जैसे विलियम शेक्सपियर का ही चल रहा है। तो मैंने अभी जो पढ़ाया है, देखिए सिर्फ़ एमसीक्यूज़ से वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो धीरे-धीरे आप 3rd लेक्चर में देखूँगी मेरे को क्या-क्या करवाना है, कौन-कौन से प्लेज़ एंड व्हाट अदर थिंग्स वी कैन डिस्कस। तो बस इसी के साथ मैं आज अपनी बात को जो है यहाँ पर विराम देती हूँ। आज मैंने कोई एड-वेड भी नहीं चलाया और तो जाने से पहले एक बस छोटा-सा ऐड दिखा के चली जाती हूँ। यूपीटीजीटी का ये मेरे ऐप पर बैच है। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, आप आएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आएँगे तो हम आपको चेज़ करेंगे, आप आइए। वहाँ पर एक डेमो उसमें जो है 10 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लाइव क्लास के हैं। आप देख के पता लगा सकते हैं कि मैं लाइव क्लास में क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ। और इसके साथ ही ये इसमें नोट्स वगैरह सब पीडीएफ है। टीजीटी का भी बैच है और पीजीटी का भी बैच है। अलग-अलग बैचेज़ हैं दैट यू कैन सी कि आपके हिसाब का कौन-सा है और नहीं है तो कोई बात नहीं है, आइए, डेमो लेक्चर देखिए, ना पसंद आए तो डिलीट मारिए ऐप को। क्या ज़रूरत पड़ रही है रखने की भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय-बाय।